तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी भाइयों को जो न्यू ईयर है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए जो ये 2025 होने वाला है ये बहुत ही अच्छा साल रहे। और गाइस चूंकि आज नया साल है तो इसीलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन कौन जो है वो आज घूमने जाने वाला है, या फिर कौन कौन आप में से मेरी तरह जो है वो रूम पर बस टल्ली पढ़कर मोबाइल चलाने वाला है। आज जो जो भी घूमने जाने वाले हैं या फिर जो घूम कर आ चुके हैं वे जहाँ पर घूमने गए थे या जहाँ पर घूमने जाने वाले हैं उस जगह का नाम लिखेंगे ताकि पता लग सके कि कौन भाई जो है वो कहाँ पर घूमने जाने वाला है। तो चलो तो आप टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो अपनी वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओ हाओ की बात को सुनकर डूगो जियान जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि लुओ हाओ, मैं मानता हूँ कि तुम पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी खुद की फैक्शन को खोलना सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम मजाक कर रहे हो। जो सुनकर जो शीन होती है वो उसे चुप कर देती है। जिसके बाद में अब जो शीन होती है वो लुओ हाओ से बोलती है कि लुओ हाओ, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम अचानक से यहाँ पर जो खुद की फैक्शन है उसे इस्टेब्लिश क्यों करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लुआ जो होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर मेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन जो है वो हो चुके हैं, और चाहे मैं अकेला कितना भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन मैं उन सभी का सामना नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं खुद की एक फैक्शन को क्रिएट करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शीन होती है वो लुआ से बोलती है कि लुआ, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, लेकिन उसके बाद भी जो तुम्हारा आइडिया है वो पूरी तरह से बेकार है। जो सुनकर लुआ जो होता है वो उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही जो शीन होती है वो लुआ से बोलती है कि देखो, खुद की फैक्शन को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टी जो होती है उसका सामना करना पड़ता है। पहली डिफ़िकल्टी की बात की जाए तो चाहे छोटी फैक्शन हो या फिर ग्रेट फैक्शन, सभी लोगों को, टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट करना होता है। और अगर इस टाइम पर तुम्हारी बात की जाए तो तुम टॉप एक्सपर्ट के अंदर नहीं आते हो, ना ही तुम किसी पावरफुल फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो, तो फिर आखिर तुम लोगों को रिक्रूट किस तरह से करोगे और किस तरह से उन्हें अट्रैक्ट करोगे खुद को ज्वाइन करने के लिए। और इससे अलग अगर तुम लोगों को रिक्रूट कर भी लेते हो तो उसके बाद भी जो फैक्शन होती है उसे बनाने के लिए रिसोर्सेज और टेरिटरी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और उसी के साथ में अगर तुम्हारी करंट कंडीशन को देखा जाए तो तुम ज़्यादा मिच्योर भी नहीं हो। जो सुनकर लुओ बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। जो सुनकर शीन जो होती है वो लुओ से बोलती है कि लेकिन मेरे पास में एक और आइडिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तुम किसी दूसरे पर्सन की जो फैक्शन है उसे टेक ओवर कर सकते हो। जो सुनकर लुओ बोलता है कि क्या दूसरे की फैक्शन को टेक ओवर कर सकता हूँ मैं? तुम्हारी बात को समझा नहीं। क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं किसी दूसरे पर्सन की जो फैक्शन है उसे कब्जा लूँ, लेकिन लड़कर किसी दूसरे पर्सन की फैक्शन को छीन पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल होता है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई दूसरा ऐसा पर्सन होगा जो कि अपनी फैक्शन जो है वो मुझे दे दे। जोश उनका शीन जो होती है वो लुआ हाउ से बोलते हैं कि हाउ लुआ, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, फैक्शन तो तुम्हारे सामने है। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होते हुए जो शीन होती है उसे बोलता है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि जो तुम्हारी 3 एम्परर पवेलियन है तुम उसे मुझे देना चाहती हो? जो सुनते के साथ ही डोगो जियान जो होता है वो भी हैरान होते हुए शीन से बोलता है कि सिस्टर, आप ये किस प्रकार की नॉनसेंस बातें कर रही हो? जो सुनकर जो शीन होती है वो डोगो जियान से बोलती है कि डोगो जियान, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो शीन होती है वो लुआ हाओ को लेकर वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि हाओ लुआ, तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। और अब इतना बोलते कि शादी जो शीन होती है वो लुआ को लेकर जो 3 एम्परर पवेलियन का टावर होता है वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर आने के बाद में वो लुआ से बोलती है कि लो, हम लोग यहाँ पर आ गए। और इतना बोलकर शीन जो होती है वो लुआ को लेकर उस जगह के अंदर आ जाती है, जहाँ पर कि वो बताती है कि जो हमारा 3 एम्परर पवेलियन है उसकी सारी बुकें जो है वो इस जगह पर स्टोर कर कर रखी जाती है। मैं मानती हूँ कि ये टॉप टीयर के सेक्ट के बराबर तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर तुम्हें हर एक चीज़ जो है वो मिल जाएगी। जो सुनते के साथ ही लुआ जो होता है वो भी वहाँ पर रखी हुई जो टेक्निकें होती है उन्हें पढ़ने लगता है, और पढ़ते हुए बोलता है कि सच में ये सभी की सभी टेक्निकें तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, यहाँ तक कि जो 6 ग्रेड सेक्ट है उनके पास में भी इतनी अमेजिंग टेक्निकें नहीं होगी। इस तरह की टेक्निकें तो केवल जो टॉप टीयर के सेक्ट होते हैं उन्हीं के पास में देखने के लिए मिलती है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी टॉप टीयर की टेक्निकें जो है वो तुम्हें कहाँ से मिल गई? जो सुनते के साथ ही शीन जो होती है वो लुआ को बताती है कि मैंने काफ़ी सारे जो मार्शल टैलेंटेड चिल्ड बच्चे थे उन्हें अडॉप्ट किया था, जिन्हें कि मैंने अलग अलग सेक्ट के अंदर भेजा ट्रेन होने के लिए, जहाँ पर कि उन्होंने सेक्टों के अंदर रहकर अच्छी अच्छी टेक्निकें जो थी उन्हें सीखा, और उसके बाद में उन्हें कॉपी कर कर यहाँ पर हमारे पास में भेज दिया, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि किसी भी टेक्निक को कॉपी करना कोई भी गलत बात नहीं होती। जो सुनकर लुआ जो होता है वो शीन से बोलता है कि क्या तुम ये सारी की सारी टेक्निकें और बुकें जो है वो मुझे देना चाहती हो, लेकिन उसके बाद में तुम लोग क्या करोगे? जो सुनते के साथ ही जो शीन होती है वो लुआ से बोलती है कि मैं अपने 3 एम्परर पवेलियन में ही रहूंगी और तुम्हारे साथ में मिलकर काम करूंगी। एक तरह से तुम कह सकते हो कि मैं अपने 3 एम्परर पवेलियन को तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ।
जो सुनते के साथ ही लुआ हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से यकीन करने लगा हूँ, और उसी के साथ में अगर तुम मेरे साथ में कोऑपरेट करना चाहती हो तो उसके लिए मेरी कुछ कंडीशनें होगी। जो तुम्हारा थ्री एम्पर पवेलियन है वो यहाँ पर मेरे नीचे आएगा, और मैं यहाँ पर की सुप्रीम अथॉरिटी रहूँगा, यहाँ तक कि तुम और जो डोगो जियान है उसे भी मेरे ऑर्डर जो है वो फॉलो करने होंगे। और इससे अलग जो थ्री एम्परर पवेलियन का नाम है हमें इसे भी चेंज करना होगा, क्योंकि थ्री एम्परर पवेलियन का जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमों को क्रिएट करता है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से हमें इसे एक नया नाम जो है वो देना चाहिए। जो सुनकर शीन जो होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि सच बताओ तो मैं भी कई लंबे टाइम से इसी चीज़ को करने के बारे में सोच रही थी, तो क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई नया नाम है इसे देने के लिए? जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर पूरा वर्ल्ड जो है वो इनजस्टिस से भरा हुआ है, तो इसीलिए मैं अकेला यहाँ पर इस इनजस्टिस के खिलाफ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और चूंकि हम लोग जो है वो जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो इसीलिए जो हमारा पवेलियन है वो यहाँ पर जस्टिस को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, और लोगों को ये चीज़ महसूस होनी चाहिए कि यहाँ पर आने के बाद में उन लोगों को जस्टिस मिलेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो हावा होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से जो नया नाम होता है उसे वहाँ पर कर्व करना शुरू कर देता है, और नाम को कर्व करते हुए बोलता है कि आज से हमारी फैक्शन का नाम जो है वो हाउ ये अलायंस फैक्शन होगा। और अब लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर की जो शीन होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि ये जगह जो है वहाँ पर रिसोर्सेजों की बहुत ज़्यादा कमी है, डेवलपमेंट के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, तो इसीलिए मैं और डोगोजियान मिलकर कोई अच्छी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर कि हम अच्छे से डेवलप कर सके। और अब इतना बोलकर वो लुआ हाउ को एक टोकन जो होता है वो दे देती है, और टोकन देते हुए उससे बोलती है कि ये हमारा टोकन है जिसकी मदद से आप हमारे साथ में कांटेक्ट कर पाओगे, और उसी के साथ में जितनी भी ये यू की टावर ब्रांच है उन सभी के साथ में भी कांटेक्ट कर पाओगे। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो भी उस टोकन को ले लेता है, और उस टोकन को लेते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को एक और चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ, मेरा रियल नाम जो है वो हाउ लुओ नहीं है, बल्कि मेरा रियल नाम जो है वो लुआ हाउ है। जो सुनते के साथ ही डोगो जियान जो होता है वो भी हैरान हो जाता है, और हैरान होते हुए बोलता है कि लुआ हाउ, क्या इसका मतलब ये है कि जो ईस्टर्न रीजन की लुआ फैमिली है तुम उससे बिलोंग करते हो? जो सुनकर लुआ हाउ से बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन जो लुआ फैमिली है उसके साथ में मेरा अब कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए मैं फ्यूचर में जब तुम्हें मिलूंगा तो मैं तुम्हें सारी बातें जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। और अब इतना बोलकर लुआ हाउ वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं सेक्ट के अंदर वापस लौट रहा हूँ, तो तुम लोग जो है वो हमारी फैक्शन को डेवलप करने के ऊपर ध्यान देना। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी लुआ हाउ को ओके बोल देते हैं। और अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लुआ हाउ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि मुझसे दूर रहो, और इस आवाज़ को सुनकर लुआ हाउ भी रुक जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये आवाज़ तो फैंग यून की है। और लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही हम फैंग यून को देखते हैं, जिसे कि काफ़ी सारे बंदों ने पकड़ा हुआ होता है, और फैंग यून को पकड़ने के बाद में हंसते हुए उसे बोलते हैं कि चलो अब देखते हैं कि तुम बचकर कहाँ भागती हो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए फैंग यून से बोलता है कि फैंग यून, तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा लकी है कि तुम मुझे पसंद आ चुकी हो, तो इसीलिए चुपचाप स्ट्रगल करना बंद करो और मुझे सबमिट कर दो। जो सुनकर फैंग यून जो होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि क्या तुमने अपना चेहरा देखा है? एक बार जाकर तुम मिरर को क्यों नहीं देखते? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे लायक भी हो? जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो फैंग यून से बोलता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं बिल्कुल एक फेरी स्पिरिट की तरह दिखाई देता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ की आवाज़ आती है, जो कि उससे बोलता है कि फेरी स्पिरिट की तरह तो तुम दिखाई नहीं देते, लेकिन हाँ एक जंगली सुअर की तरह ज़रूर दिखाई देते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी उस तरफ देखने लगता है, लेकिन इससे पहले कि उसे लुआ हाउ नजर आता हम देखते हैं कि लुआ हाउ जो होता है वो आकर उसके चेहरे के ऊपर खिंचाकर लात मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बंदा काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और अब लुआ हाउ को देखकर एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कौन हो? जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो आकर उन दोनों बंदों को भी ख़त्म करते हुए उनसे बोलता है कि मैं वो हूँ जो कि तुम्हारी यहाँ पर जान लेने के लिए आया हूँ। और अब लुआ हाउ को देखते के साथ ही जो फैंग यून होती है वो भी हैरान हो जाती है और बोलती है कि हाउ लुआ, क्या ये तुम हो? जो सुनकर लुआ हाउ से बोलता है कि फैंग यून, तुम ठीक तो हो ना? और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से किसी की आवाज़ आती है, जो कि बोलता है कि इन्हें चारों तरफ से घेर लो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बंदे आकर लुआ हाउ और फैंगी उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अब वो बदसूरत सा बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए लुआ हाउ से बोलता है कि बच्चे, आखिर तुम कौन हो और तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे काम के अंदर इंटरफेयर करने की? क्या तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है? जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो, होली मार्शल रियलम के थर्ड लेवल का एक कल्टीवेटर जो है वो यहाँ पर सेंट मार्शल एम्पायर की प्रिंसेस को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती, पक्का इस चीज़ के पीछे कोई ना कोई मौजूद है।
जो सुनते के साथ ही फैंगयून जो होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि हाउ लुआ, इन लोगों के पास में कुछ येलो एक्सट्रीम रियलम के भी कल्टीवेटर मौजूद है और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसका ये प्रोफाउंड एक्सट्रीम रियलम के कल्टीवेटर को भी आसानी से टेक डाउन कर सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो बदसूरत सा बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर हमारे साथ में पंगा लेकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने सभी साथियों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर इसे ख़त्म कर दो। जो सुनते ही सभी लोग भी लुओ हाओ की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जिसे देखकर फैंग्यून घबराते हुए बोलती है कि हाओ लुओ, लगता नहीं कि अब हम लोग जो है वो बच पाएंगे। जो सुनकर लुओ हाओ उससे बोलता है कि टक घबराओ मत, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ हाओ होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो रिलीज करता है, जिसका वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो होते हैं वो हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं, जिसका उनकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। जिसे देखने के बाद में वो बदसूरत सा बंदा जो होता है वो भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मेरे जितने भी येलो एक्सट्रीम रियलम के कल्टीवेटर थे वे सभी के सभी इसने एक ही अटैक में मार दिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैंगयून होती है वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसने तो केवल एक ही अटैक कर यहाँ पर इतने सारे लोगों को मार दिया, आखिर जो हाउलू है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कब हो गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो हुआ हाव होता है वो अपने अटैक को बनाकर उस बदसूरत से बंदे की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम घबरा क्यों रहे हो, कुछ टाइम पहले तो तुम यहाँ पर मुझे मारने की बातें कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही वो बदसूरत सा बंदा जो होता है वो घबराते हुए ज़मीन पर गिर जाता है और चिल्लाते हुए लुआ उसे बोलता है कि मुझसे दूर रहना, मैं डाजिया डायनेस्टी का प्रिंस हूँ, अगर तुमने मुझे टच करने की भी कोशिश की तो जो मेरी डाजिया डायनेस्टी है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन जो लुआ होता है उसे उस बंदे की बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा शोर मचा रही हो। और अब लुआ का अटैक जैसे ही उस बंदे को टकराता है तो हम देखते हैं कि उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और उसे मार देने के बाद में जो लुआ हाओ होता है वो फैंगयून की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, आखिर जो डाइजिया डायनेस्टी के लोग हैं वो तुम्हें पकड़ना क्यों चाहते हैं। जो सुनकर फैंगयून जो होती है वो लुआ हाओ से बोलती है कि ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, तो चलो पहले किसी सेफ जगह पर चलते हैं, उसके बाद में मैं सारी बातें जो है वो तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लुआ जो होता है वो फैंग को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में वो बोलता है कि उन लोगों ने इतनी जल्दी यहाँ पर ये यू टावर की ब्रांच जो है वो बना दी, सच में मानना पड़ेगा डूगो जियान और उसके लोग तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और इतना सोचकर लुआ हाउ जो होता है वो उसके अंदर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि लुआ हाउ को रोकते हुए बोलती है कि अब ये यू टावर जो है वो नहीं रहा, अब ये हाउ यू अलायंस जो है वो बन चुकी है, तो इसीलिए कोई भी अजनबी जो है वो अंदर नहीं जा सकता। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन लोगों ने इतनी जल्दी इसका नाम भी जो है वो हाउ यू अलायंस रख दिया, सच में मानना पड़ेगा कि जो शीन है वो अपने काम को बहुत ही स्पीड के साथ में करती है। और अब इतना सोचकर लुआ हाव जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि यंग लेडी, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ बल्कि मैं हाउ यू अलायंस का लीडर हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लुआ हाव की बेइज्जती करते हुए उसे बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा एक भिखारी जो है वो हमारी ब्रांच का लीडर हो सकता है, अगर तुम यहाँ पर ब्रांच के लीडर हो तो फिर मैं ब्रांच लीडर की वाइफ हूँ। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अचानक से पीछे से कोई आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि यान तुम्हें रूड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, असल में ये हमारे लीडर है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी हैरान रह जाती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर डुगो जियान के साथ में एक लड़की जो होती है वो आने लगती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि लीडर आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, मेरा नाम जो है वो जियांग है। और अब इस चीज़ का पता लगने पर कि जो लुआ हाओ है वही ब्रांच का लीडर है, वो लड़की जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है, रोते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप लीडर हो। जो सुनकर लुआ हाओ जो होता है वो फनी तरह से हंसते हुए बोलता है कि मैंने तो तुम्हें शुरू में ही बताया था, लेकिन तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। और अब इतना बोलकर लुआ हाओ जो होता है वो डूगो जियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि डूगो जियाना कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर डूगो जियान जो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि लोगों को रिक्रूट करने में तुम्हारी मदद कर सकूँ। जो सुनकर लुआ हाओ जो होता है वो जियांग की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि ये कौन है। जो सुनकर डूगो जियान उसको बताता है कि इसका नाम जो है वो जियांग है, जो कि इस बेस की हेड है। जो सुनते के साथ ही अब जो फैंग्यून होती है वो लुआ हाओ के कानों में आकर फुसफुसाते हुए उससे बोलती है कि हाओ लुआ, यहाँ पर क्या चल रहा है, ये लोग जो है वो तुम्हें लीडर क्यों बोल रहे हैं। जो सुनकर लुआ हाओ जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ये मैटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बाद में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़ी हुई उस बेचारी गार्ड को देखते हैं, जो कि रोते हुए मन में सोचती है कि मैं तो बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर फंस गई, मैंने तो लीडर को ही अफेंड कर दिया।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लुआ जो होता है वो फैंग्यून से बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि तुमने मार्शल गॉड की यूके जो ट्रेजर है उसके बारे में रूमर सुने थे। इसीलिए मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में वो ट्रेजर की जो न्यूज़ है वो रियल है। जो सुनने के बाद में फैंग्यून जो होती है वो बोलती है कि सच बताओ तो मैं भी इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं वहाँ पर बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर पहुंची तो मेरा पीछा जो है वो डाकजिया के लोग जो थे वो करने लगे, जिसका मैं लोकेशन तक नहीं पहुंच पाई। जो सुनकर लुआ जो होता है वो अब थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो बाकी की फैक्शन है वे सभी भी ट्रेजर को ढूंढने के लिए ज़रूर आई होगी, और चूंकि हमारी जो हावी अलायंस है वो अभी अभी इस्टेब्लिश हुई है तो मेरे हिसाब से हम लोगों को कुछ टाइम जो है वो रुक कर आराम करना चाहिए और सिचुएशन को अच्छे से समझना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो जियांग होती है वो लुआ से बोलती है कि लीडर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर एक्शन जो है वो लेना होगा, क्योंकि मेरे पास में इन्फॉर्मेशन आई है कि जो जुआन जियान सोर्स एक्ट है उसने भी अपनी जो टीम है वो बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर भेजी है ट्रेजर को ढूंढने के लिए। जो सुनते के साथ ही लुआ जो होता है वो बोलता है कि तो मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ, मैं मानता हूँ कि जुआन जियान सोर्स एक्ट जो है वो मेरा सेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी मैं हर टाइम जो है उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। उन लोगों को खुद की भी यहाँ पर प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए और खुद को पावरफुल बनाना चाहिए। जो सुनकर जियांग जो होती है वो लुआ को समझाते हुए उसे बोलती है कि सर आप समझ नहीं रहे हो, जो जुआन जियान सेक्ट है उसने इस टाइम पर 5 मेजर सेक्ट जो है उन्हें ऑफेंड कर दिया है, तो मुझे पक्का यकीन है कि वे लोग जो है वो इस टाइम पर जो जुआन जियान सेक्ट के डिसाइपल है उन्हें टारगेट करेंगे। और मुझे लगता है कि आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर जो टीम को लीड कर रहा है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि गू चैन है। जो सुनते के साथ ही लुआ बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या गू चैन यहाँ पर आया है। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो लुआ उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और इस टाइम पर मुझे लगता है कि जुआन जियान सेक्ट की जो टीम है वो इस टाइम पर बहुत ही बड़े खतरे में है, तो इसीलिए हमें जल्दी से जाकर उन लोगों की जान बचानी चाहिए। जो सुनते के साथ ही लुआ जो होता है वो डोगोजियान से बोलता है कि ठीक है डोगोजियान, जल्दी से मुझे बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर लेकर चलो। जो सुनकर डोगोजियान भी ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो अपने पास से एक बुक निकाल कर लुआ को देते हुए बोलती है कि लीडर ये कल्टीवेशन मैनुअल है जिसका नाम किकिंग मुशील है, अगर आपको गो चैन मिले तो ये उसे दे देना, क्योंकि जो यंग मास्टर गो चैन है उन्होंने यहाँ पर जो किंग मुशील है उसकी इनहेरिटेंस को प्राप्त कर रखा है, तो अगर वे इस मैनुअल को प्रैक्टिस करते हैं तो इस चीज़ से उनकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अब किंग मुशील का नाम सुनते के साथ ही लुआ जो होता है वो भी हैरान होते हुए जियांग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम किंग मुशील के बारे में जानती हो, लेकिन आखिर कैसे। जो सुनते के साथ ही जो डूबो जियान होता है वो लुआ को बताता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जियांग है वो सीक्रेटली जो टेंपल ऑफ किलर है उसके अंदर काम करती है। और जो टेंपल ऑफ किलर है उसने पहले जो गो चैन था उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी, तभी से गो चैन के बारे में पता चल गया था। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो भी लुआ से बोलती है कि हाँ जो टेंपल ऑफ किलर है उनके जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और चूंकि मैं अब लीडर को सर्व करने वाली हूँ तो मुझे यकीन है कि मेरी स्किलें जो है वो फ्यूचर में लीडर के काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। जो सुनते के साथ ही लुआ जो होता है वो भी उस बुक को ले लेता है और वो डोगोजियान से बोलता है कि डोगोजियान मानना पड़ेगा कि तुम्हारे 3 एम्परर पवेलियन के जो लोग हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो सुनते के साथ ही डोगोजियान जो होता है वो उससे बोलता है कि सच में ऐसा लगता है कि तुमने तो हमें कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और अब इतना बोलकर वे दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी जियांग जो होती है वो उन्हें दोबारा से रोकते हुए बोलती है कि अरे हाँ 1 मिनट रुको, मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल गई। जो सुनकर वे दोनों रुकते हुए बोलते हैं कि अब क्या हुआ। जो सुनकर जियांग जो होती है वो उनसे बोलती है कि ब्लैस्टरी किंग बीस्ट ऑफ फॉरेस्ट जो है वो अवेकन हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस चीज़ है, तो अगर तुम्हारा उससे सामना हो तो उसे कैप्चर कर लेना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोगों के बीच में फाइट चल रही होती है, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो पैनवी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और पैनवी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि आजवान जियान सेक्ट के जो लोग हैं वो सभी यहाँ पर मारे जाएंगे, और जो गुचैन है उसे मारना मत, उसे हमें जिंदा कैप्चर करना है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम गू चैन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि चैंग गुई सेक्ट और बाई शैंग सेक्ट, हम लोगों की तुम्हारे साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो फिर आके तुम लोग चाहे वो हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो पैन वी होता है वो उड़ते हुए उसके पास में आकर गिरता है, जिसे देखने के बाद में गू चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि पैन वी तुम ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो गो चैन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं, और गो चैन की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलते हैं कि तुम्हारे सभी लोगों को मार देने के बाद में हम लोग चाहे वो तुम्हें यहाँ से कैप्चर कर कर ले जाएंगे।
जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारे जुआन जियान सेक्ट को पूरी तरह से ख़त्म करना ही हम लोगों का यहाँ पर मेन मकसद है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो चैन होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने मन में सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं ब्रदर लुआ हो की तरह पावरफुल नहीं हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसके आगे कोई पर्सन जो होता है वो आकर अटैक को कर देता है, जिस कारण गुचैन की तरफ बढ़ रहे सभी लोग जो होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई यहाँ पर मेरे प्लान के बीच में आकर टांग अड़ाने की, क्या तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये अटैक करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि डोगोजियान होता है। और अब जो डोगोजियान होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि अरे तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों के साथ में यहाँ पर फाइट करने वाला नहीं हूँ, बल्कि तुम लोगों के साथ में जो फाइट करने वाला है वो तुम लोगों के ऊपर है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुआ हाओ भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही अपनी गोल्डन ड्रैगन 9 टर्न टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने उस अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उन लोगों के ऊपर शूट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे सभी के सभी बंदे जो होते हैं वो एक ही अटैक में मारे जाते हैं। और अब जो लुआ हाओ होता है वो नीचे आते हुए जो गू चैन होता है उससे बोलता है कि गू चैन तुम ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं और जो लुआ हाव होता है वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि क्या जो जवान जियान सेक्ट की टीम थी उसमें से बस इतने ही लोग बचे हैं। और इतना बोलकर जो लुआ हाव होता है वो पैनवी को आगे बुलाते हुए उससे बोलता है कि पैनवी ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो सभी लोगों को अपने साथ में लो और सिटी के अंदर जो ये यू टावर है उसके अंदर लेकर चले जाओ। जो सुनते के साथ ही जो पैन वी होता है वो लुआ हाउ का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर लुआ हाउ बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हम लोगों की जान बचाने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही पैन वी जो होता है वो लुआ हाउ के पास में आते हुए बहुत ही फनी तरह से बोलता है कि ब्रदर मैंने जो ये यू टावर है उसके बारे में सुना है, वो बहुत ही अच्छी जगह है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगी भी है, हम लोग जो है उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर लुआ हाउस से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, असल में वो मेरा ही पैलेस है, तो बस वहाँ पर जाकर मेरे नाम को मेंशन कर देना, वे लोग तुम्हें अंदर जाने देंगे। जो सुनकर पहनवी भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो हाई लेवल की जगह तुम्हारा पैलेस है? सच में ब्रदर तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो। और अब इतना बोलकर वे सभी लोग वहाँ से खुश होते हुए जाने लगते हैं और बोलते हैं कि चलो जो ये यू टावर है उसके अंदर जाकर एंजॉय करते हैं। और अब उन लोगों को जाता हुआ देखकर डोगो जियान जो होता है वो बोलता है कि चलो ये लोग तो यहाँ से निकल चुके हैं, तो अब हम लोग जो है वो चलकर जो ट्रेजर हंटिंग है उसे करते हैं, तुम इस बारे में क्या कहते हो? जोसन का लोअर हाफ जो होता है वो उससे बोलता है कि क्यों नहीं, वैसे भी हम लोग जो है वो बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर आ ही चुके हैं, तो चलो यहाँ पर चलकर थोड़ा सा हंटिंग का भी मजा जो है वो लेते हैं। जोसन गरगू चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो ट्रेजर हंटिंग के लिए जाने वाले हो? और अब इतना बोलकर गू चैन जो होता है वो खुश होते हुए लुआ हाउ से बोलता है कि लुआ हाउ क्या तुम भी मुझे अपने साथ में लेकर चल सकते हो, क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ पर अकेला हूँ और मैं तुम्हारे साथ में चलकर थोड़ा ट्रेन होना चाहता हूँ ताकि मैं खुद को पावरफुल जो है वो बना सकूँ। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम हमारे साथ में जो है वो चल सकते हो, और हाँ इससे अलग मैं तुम्हारे लिए एक मैनुअल जो था वो भी लेकर आया था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक बीस्ट के ऊपर आ जाता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है और लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो वही ब्लड थरी किंग बीस्ट है, अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये तो कम से कम 7th लेवल पर होना चाहिए, इसके साथ में डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। जो सुनकर उनमें से एक और बंदा जो होता है वो मैंग फैमिली के बंदे से बोलता है कि मैंग ये हाउ तुम वहाँ पर बैठे हुए क्या कर रहे हो, हम लोग जो है वो यहाँ पर इतना स्ट्रगल कर रहे हो और तुम आराम से बैठ कर वहाँ पर देख रहे हो, तुम यहाँ पर आकर हम लोगों की मदद क्यों नहीं करते? जो सुनकर वो मैंग फैमिली का बंदा जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि मैं इसके जैसे बीस्ट के साथ में डील करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर तुम्हें ये बीस्ट चाहिए तो खुद जाकर इसके साथ में फाइट करो। और अब हमें इसके बोलते ही इसके बारे में बताया जाता है कि ये अर्थ एक्सट्रीम रियलम के 2nd लेवल पर है। और अब उस मैंग फैमिली के बंदे की बात को सुनकर दूसरे बंदे को भी गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी उसका साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि टाइम को बर्बाद करना बंद करो, ये जो बीस्ट है ये अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है, तो साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करो, हम इसे हरा सकते हैं। और उनके इतना बोलते ही हम लुआ हाउ को देखते हैं जो कि दूर से बैठकर इस फाइट के ऊपर नजर रख रहा होता है, लेकिन तभी जो डोगो जियान होता है वो लुआ हाउ से बोलता है कि लुआ हाउ देखकर ऐसा लगता है कि ये बीस्ट जो है वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो चलकर इसके ऊपर अटैक कर दे। तो जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, अभी वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो मौजूद है, अगर इस तरह से हम लोगों ने जाकर उनके ऊपर अटैक भी किया तो यहाँ पर हमें ज़्यादा बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पाएगा, हमें एक सही मौके का इंतज़ार करना होगा, जिसके बाद में हम इस बीस्ट को लेकर यहाँ से गायब हो जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ का जो ध्यान होता है वो मैंग फैमिली के उस बंदे के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि उस बंदे का पक्का कोई ना कोई यहाँ पर प्लान है, तो अगर हम लोग गए तो हो सकता है कि हम बेफालतू के उसके प्लान के अंदर फंस जाए, तो पहले देखते हैं कि वो बंदा आखिर क्या करता है।
और अब लुओ हाउ की बात को सुनने के बाद में जो डूगो जियान होता है वो लुओ हाउ से बोलता है कि ठीक है बॉस, आप जैसा बोलोगे हम लोग जो है वो वैसा ही करेंगे। तो चलो रुक कर यहाँ पर देखते हैं कि आखिर वे लोग जो है वो क्या करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो अभी भी उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और अब एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो उस बीस्ट से टकराता है, जिसका काफ़ी तगड़ा धमाका भी होता है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली फाइनली हम लोगों ने इस ब्लडस्थरी किंग को हरा दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो मैंग फैमिली का बंदा जो होता है वो अचानक से उन लोगों के आगे आ जाता है और आगे आकर बोलता है कि तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो इसीलिए जो ये 1000 साल पुरानी स्पिरिट मेडिसन है इसे मैं ले रहा हूँ, और जो ये इस बीस्ट की बॉडी है इसे तुम रख सकते हो एज ए रिवॉर्ड पर। और मैंग फैमिली के बंदे की इस बात को सुनकर वे लोग जो होते हैं उसे मैंग फैमिली के बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वे गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलते हैं कि मैंग हो क्या तुम हमारा यहाँ पर एडवांटेज जो है वो उठाना चाहते हो। जो सुनकर वो मैंग फैमिली का बंदा बोलता है कि हाँ मैं एडवांटेज उठा रहा हूँ, तो क्या हुआ, क्या तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है। और मैंग फैमिली के उस बंदे की बात को सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ वो दूसरा बंदा जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी दूसरा बंदा उसे रोकते हुए बोलता है कि रुक जाओ, हम लोग जो है वो यहाँ पर फाइट करने की कंडीशन में नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए मैंग फैमिली के उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो लेकर जा सकते हो, लेकिन याद रखना कि मैं इस चीज़ को नहीं भूलूंगा और मैं फ्यूचर में इस चीज़ का बदला जरूर लूंगा। जो सुनकर मैंग फैमिली का जो बंदा होता है वो उससे बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने एक सही चॉइस को यहाँ पर चूज़ किया है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1000 साल पुरानी ये स्पिरिट मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि मुझे यकीन है कि इसकी मदद से मैं आसानी से ब्रेक थ्रू कर कर आखिरी अगले लेवल पर चला जाऊंगा। और इतना बोलकर वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि कोई वहाँ से उस मेडिसिन को चुरा कर भाग रहा है, जो देख कर वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये कौन है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामान को मेरे सामने से चुराने की, लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है। और उसके इतना बोलते हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि गू चैन होता है। और अब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर गू चैन अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि ये पर्सन इतना ज़्यादा तेज़ है कि जो मेरी गोस्ट शैडो स्टेप टेक्निक है ये उसका सामना कर पा रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो मैंग फैमिली का बंदा अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी डोगो जियान उसके सामने आ जाता है। जो देखते के साथ ही वो मैंग फैमिली का जो बंदा होता है वो अपने अटैक को डोगो जियान के ऊपर ही कर देता है, जिससे कि डोगो जियान भी नहीं संभाल पाता। और हम देखते हैं कि उस बंदे के अटैक के कारण जो डोगो जियान होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जो देखने के बाद में जो गू चैन होता है वो उसकी तरफ भागते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर डोगो जियान आप ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो मैंग फैमिली का जो बंदा होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे सामान को मुझसे चुराने की, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम इस तरह की चीज़ को करो, अब तुम दोनों यहाँ पर नहीं बचने वाले। जो सुनकर डूगो जियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बॉस ये बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए अगर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम लुओ हाउ को देखते हैं, जो कि सीधे आकर उसके बंदे के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं यहीं पर हूँ। जो सुनते के साथ ही जो डूगो जियान होता है वो भी आराम से ज़मीन पर लेट जाता है और बोलता है कि ठीक है, चूंकि बॉस यहाँ पर आ चुके हैं तो अब मैं आराम से लेट कर फाइट को देख सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही गू चैन बोलता है कि यकीन नहीं होता लुओ हाउ इतना पावरफुल हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो मैंग फैमिली का बंदा जो होता है वो लुआ हाउस से बोलता है कि वो लगता है कि एक और बंदा जो है वो यहाँ पर मारने के लिए आ गया, लेकिन मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर थोड़ी एबिलिटी तो है, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे अटैक को रोक कर मुझे पीछे हटा दिया, लेकिन उसके बाद भी तुमने यहाँ पर गलत इंसान से पंगा ले लिया है। तो इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक सबक जो है वो ज़रूर सिखाऊंगा, ताकि तुम्हें ये पता लग सके कि तुम्हें कभी भी अपने से पावरफुल पर्सन जो है उनके साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना अटैक जो होता है वो सीधे लुओ हाओ के ऊपर कर देता है। लुओ हाओ के ऊपर अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि मेरा ये अटैक तुम्हारी जान ले लेगा, तो संभालो इसे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लुओ हाओ को देखते हैं, जो कि उसके अटैक को देखकर अपना अटैक जो होता है वो बनाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि लुओ हाओ का अटैक जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो मैंग फैमिली के उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जो देखकर मैंग फैमिली का बंदा भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस तरह की फायर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही लुओ हाओ का अटैक उसे टकरा जाता है, जिसका वो काफ़ी पीछे आकर गिरता है। और अब इस चीज़ को देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम यहाँ पर क्लियरली येलो एक्सट्रीम रियलम के 6th लेवल पर हो, लेकिन उसके बाद भी आखिर तुम्हारी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। जो सुनते के साथ ही लुओ हाओ जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरी इतनी सी पावर को देख कर ही यहाँ पर सरप्राइज हो गए हो। सच बताओ तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। और सच बताओ तो अभी तो मैंने यहाँ पर अपनी असली पावर जो है वो दिखाई भी नहीं है, और ना ही अभी मैंने तुम्हारे साथ में खेलना शुरू किया। और इतना बोलते के साथ ही लुओ हाओ जो होता है वो अपनी डिवाइन ड्रैगन की ब्लड लाइन की पावर जो होती है उसे भी निकाल लेता है।
जिसे देखकर वो मैंग फैमिली का जो बंदा होता है वो भी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या ये इसकी ब्लड लाइन की पावर है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के पास में इनहेरिटेंस ब्लड लाइन होती है उनके पास में इस तरह की पावर आ जाती है कि वे अपने से ऊपर के लेवल के जो कल्टीवेटर होते हैं उनके साथ में फाइट कर सकते हैं। देखकर ऐसा लगता है कि अब मुझे थोड़ा सा सीरियस जो है वो यहाँ पर होना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है। बट अटैक को बनाते हुए लुआ हाउ से बोलता है कि बच्चे, जो येलो एक्सट्रीम रियलम और जो अर्थ एक्सट्रीम रियलम होते हैं इन दोनों के बीच में पूरे 2 रियलमों का गैप होता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे ऐसे ही कंप्लीट कर सकते हो? तो चलो दूंगी, चूंकि तुमने मुझे यहाँ पर थोड़ा सीरियस जो है वो कर दिया है तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर असली अर्थ एक्सट्रीम रियलम की पावर क्या होती है उसका एहसास ज़रूर कराऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे लुआहाओ के ऊपर अटैक को कर देता है। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि उसकी इस टाइम पर जो पावर है वो हेवन एक्सट्रीमली आलम के बराबर हो चुकी है। जिसे देखते के साथ ही जो गुचैन और डोगोजियान होते हैं वो दोनों भी लुआहाओ के लिए थोड़े परेशान होने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लुआहाओ होता है उसे तो इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो सीधे जाकर उस मैंग फैमिली के बंदे के अटैक से टकरा जाता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और लुआहाओ जो होता है वो उसके अटैक को चीरते हुए उसके आर पार निकल जाता है। और उसके अटैक को ख़त्म कर देने के बाद में जो लुआहाओ होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बस हेवन एक्सट्रीम रियलम की पावर जो है वो बस इतना ही कर सकती है? लगता है कि तुम्हारा जो बूस्ट है वो तुम्हारे काम नहीं आने वाला। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो वो मैंग फैमिली का बंदा और लुआहाओ के जो साथी होते हैं वो सभी हैरान रह जाते हैं। लेकिन अब लुआहाओ जो होता है वो मैंग फैमिली के बंदे को संभलने का मौका बिल्कुल भी नहीं देने वाला था और वो सीधे जाकर उसके ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है, जिस कारण मैंग फैमिली का जो बंदा होता है वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक एक्सट्रीम रियलम का कल्टीवेटर मुझे यहाँ पर मार दे। और इतना बोलते ही वो वहीं पर ही मर जाता है। जिसके बाद में लुआहाओ जो होता है वो अपने पास से रेड फ्रूट जो होता है वो निकाल कर जो डोगोजियान होता है उसे देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो इसे खाओ और अपनी जो इंजरी है उसे हील कर लो। और अब रेड फ्रूट को देखते के साथ ही जो गू चैन होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, मैंने ये चीज़ तो कहीं पर देखी है, ये तो जाओ फ्रूट है जो कि जो मोन स्पिरिट क्लैन है उसके अंदर होता है। जो सुनते के साथ ही डोगोजियान जो होता है वो भी हैरान होते हुए लुआहाओ से बोलता है कि बॉस, आज तक मैंने केवल इस चीज़ को बुक के अंदर ही देखा था लेकिन आपने तो इसे प्राप्त कर लिया। आखिर आपने इसे प्राप्त कैसे किया? ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। जो सुनते के साथ ही लुआहाओ जो होता है वो उनसे बोलता है कि ये काफ़ी लंबी स्टोरी है तो मैं बताते बताते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग फुर्सत से बैठ कर इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए हम लोग जो है वो बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर चलकर बाकी के जो ट्रेजर है उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेजर मौजूद है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे वहाँ पर लगा हुआ जो एक ग्रेव स्टोन होता है उसके पास में आ जाता है, जिसे कि किसी ने काट दिया होता है। जिसे देखकर गुचैन जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर ये क्या हुआ। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसे जानबूझकर काटा हो। जो सुनकर लुआहाओ जो होता है वो उस ग्रेव का जो स्टोन होता है उसे उठा लेता है और उस स्टोन को टच करते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन इस स्टोन के अंदर से मुझे एक स्पेशल सी पावर महसूस हो रही है। और अब इतना बोलते ही लुआहाओ जो होता है वो अपनी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए जो ग्रेव होती है उसे चेक करते हुए बोलता है कि चलो इस ग्रेव को चेक कर देखते हैं, क्या पता इसके अंदर कुछ मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो मिल जाए। और अब जैसे ही लुआहाओ अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करता है तो उसे उस ग्रेव स्टोन के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसमें कि लिखा होता है कि मेरा नाम जो है वो कीयू है और मैं यहाँ पर उस फेटेड पर्सन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिसकी कि मैं मदद कर सकूँ उसके मार्शल आर्ट के पाथ को ढूंढने में। और अब जैसे ही इस मैसेज को लुआहाओ पढ़ता है तो अचानक से ही उसे वहाँ पर कुछ होने लगता है और हम देखते हैं कि आसपास का जो नज़ारा होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है और जो लुआहाओ होता है वो एक गहरे से अंधेरे के अंदर गिरना शुरू कर देता है। और वहीं हम रियल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि लुआहाओ की बॉडी जो होती है वो अचानक से हवा में फ्लाई करने लगती है, जो देख कर गुचैन जो होता है वो बोलता है कि लुआहाओ ब्रदर, तुम्हें क्या हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लुआहाओ की कॉन्सियसनेस के ऊपर आ जाता है, जो कि एक अलग ही जगह पर पहुंच चुकी होती है। और वहाँ पर पहुंचने के बाद में लुआहाओ चाह को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आने लगता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि हज़ारों सालों तक इंतजार करने के बाद में चलो फाइनली कोई पर्सन तो इतना क्वालिफाई हुआ कि वो मेरे मेंटल स्पेस के अंदर इंटर कर सके। जो सुनते के साथ ही लुआहाओ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये डिवाइन कॉन्सियसनेस स्पेस है, क्या इस पर्सन ने डिवाइन कॉन्सियसनेस स्पेस जो है उसे क्रिएट कर दिया। और अब इतना सोचते के साथ ही लुआहाओ जो होता है वो उस पर्सन से बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो इस बेस्ट फॉरेस्ट के अंदर ट्रेजर है तुम उसके ओनर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम काफ़ी स्मार्ट हो, हाँ मैं ही मार्शल गॉड की हूँ। और जो तुम देख रहे हो ये मेरी रियल बॉडी नहीं है, बल्कि ये मेरी कॉन्सियसनेस का एक बचा हुआ फ्रैगमेंट है जिसे कि मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था और ये केवल एक ही बार जो है वो एक्टिवेट हो सकता था। तुमसे पहले एक और पर्सन जो था वो यहाँ पर आया था जिसका नाम कि शायद जियाऊ मूटियान था। वो यहाँ पर जो सीक्रेट था उसे नहीं देख पाया, जिस कारण उसने गुस्से में जो टॉम था उसे तोड़ दिया।
जो सुनते के साथ ही लोहा जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जिया मोटियान ये तो जो जिया डायनेस्टी है उसका क्राउन प्रिंस है। मैंने नहीं सोचा था कि जो फोर्स इन फोर्स है वो भी यहाँ पर आई होगी। और लोहाओ ये सोच ही रहा होता है, तभी वो मार्शल गॉड जो होता है वो लोहाओ के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि बच्चे ये बात सच है कि ये पहले जो है वो मेरा ट्रेजर है, लेकिन उसके बाद भी इस जगह पर आना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें जो मेरी मार्शल आर्ट की लेगेसी है वो पास ऑन करने वाला हूँ। तुमसे पहले भी काफ़ी सारे पर्सन जो थे वो यहाँ पर आए थे जिन्हें कि मैंने अपनी मार्शल आर्ट की लेगेसी जो थी वो पास ऑन करने की कोशिश की, लेकिन या तो वे मारे गए या पूरी तरह से पागल हो गए। तो अब ये तुम्हारे ऊपर होगा कि तुम इसे झेल पाते हो या फिर नहीं। लेकिन मार्शल आर्ट की लेगेसी जो है वो तुम्हें पास ऑन करने से पहले मैं एक बार देखना चाहूँगा कि आखिर जो तुम्हारा फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लोग हाव होता है उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद में अब हमें कुछ नज़ारे जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, जहाँ पर कि जो शीन होती है वो डोगोजियान को पकड़कर रो रही होती है और वो रोते हुए बोलती है कि डोगोजियान तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जिसके बाद में हम एक और नज़ारे को देखते हैं जिसमें कि जो हुआ डी होती है वो मर रही होती है और वो मरते हुए लोहा उसे बोलती है कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस उसका नतीजा है जो कि मैंने किया था। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हुआ डी जो है वो वही लड़की है जिसने कि लुओ हाव की स्टार्टिंग में जान बचाई थी जब लुओ फैमिली के द्वारा उसके मेरिडियन जो थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। जिसके बाद में हम एक और नज़ारे को देखते हैं जिसमें कि मास्टर वीटियान जो होता है उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है और वो लुओ हाव से बोलते हैं कि बेवकूफ़ लड़के ये आखिरी बार है जब बस मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और मास्टर वीटियान के इतना बोलते ही हम एक और नज़ारे को देखते हैं जहाँ पर कि यू चैन भी मर रहा होता है और वो मरते हुए जो लुओ हाव होता है उसे बोलता है कि ब्रदर लुओ हाव अगर अगली ज़िंदगी मिली तो उसमें भी हम दोनों जो है वो भाई बनेंगे। और अब इन सभी नज़ारों को देखने के बाद में तो लुओ हाव की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने देखा गू चैन हुआ डी मास्टर वीटियान और जो डोगो जियान था वे सभी के सभी मेरे हाथों में मर रहे थे, वे सभी के सभी मेरे सामने मर गए। और उसके इतना सोचते के साथ ही मार्शल गॉड जो होता है वो लुओ हाव से बोलता है कि जो तुमने देखा वो तुम्हारा फ्यूचर है, तुम डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर को पोजेस करते हो, लेकिन उसी के साथ में तुम फ्यूचर के अंदर बहुत सारे बेवकूफ़ भरे कदम भी जो है वो उठाने वाले हो। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर खुद का पाथ जो है उसे सही से चूज़ नहीं किया और अगर तुम इसी तरह से एरोगेंटली जो है वो आगे बढ़ते रहे तो तुम जिन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हो वे सभी के सभी मारे जाएंगे और इन द एंड तुम खुद भी मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही लुओ हाव जो होता है वो मार्शल गॉड का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए, मैं फ्यूचर में इस चीज़ का ध्यान रखूंगा और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करूंगा। जो सुनते के साथ ही जो मार्शल गॉड होता है वो लुओ हाव से बोलता है कि ठीक है तुम काफ़ी समझदार बच्चे हो, तुमने जो मेरी बात थी उसे काफ़ी अच्छे से समझ लिया। और इतना बोलते के साथ ही जो मार्शल गॉड होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है बच्चे हम लोग चाहे वो दोबारा फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही लुओ हाव उसे रोकते हुए बोलता है कि सीनियर लेकिन उस ट्रेजर का क्या जिसके बारे में आपने बात की थी। जो सुनते के साथ ही मार्शल गॉड जो होता है वो हंसते हुए लुओ हाव से बोलता है कि बेवकूफ़ लड़के, जो ट्रेजर है वो उसे ऑलरेडी मैं तुम्हारे माइंड के अंदर डाल चुका हूँ, तुम्हें धीरे धीरे कर अपने आप ही जो है उसे समझना होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि लुओ हाव भी अब होश में आने लगता है, जिसे देखने के बाद में डोगो जियान उससे बोलता है कि ब्रदर आप ठीक तो हो ना। तभी जो मो चैन होता है वो भी उससे बोलता है कि ब्रदर क्या हो गया था, आप एक अचानक से बेहोश हो गए, आपको देखकर हम लोग भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। जो सुनते के साथ ही लुओ हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, असल में मुझे जो मार्शल कोड की यू है वे मिले थे। जो सुनते के साथ ही डोगो जियान भी खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या मार्शल कोड की यू, क्या उन्होंने तुम्हें कोई ट्रेजर दिया। जो सुनते के साथ ही लुओ हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैं खुद भी इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे किसी भी प्रकार का कोई ट्रेजर दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर लुओ हाव बोलता है कि एक मिनट को मुझे लगता है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि उसकी कल्टीवेशन जो है वो येलो एक्सट्रीम रियलम के 9th लेवल की पीक पर पहुंच चुकी है। जो सुनते के साथ ही डोगो जियान जो होता है वो हंसते हुए लुओ हाव के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें ट्रेजर कुछ नहीं मिला, लेकिन जरा देखो तो तुम्हारी चोरी जो है वो कितनी आसानी से पकड़ी गई। जो सुनते के साथ ही लुओ हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी केवल कल्टीवेशन ही जो है वो नहीं बढ़ी, लेकिन मैं यहाँ पर अपने अपने अंदर एक और चैन जो है वो फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो चैन आखिर क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है, जो कि वहाँ पर आते हुए जो लुओ हाव होता है उससे बोलता है कि बच्चे मैंने सब कुछ जो है वो यहाँ पर अपनी आंखों से देख लिया, इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप जो मार्शल गॉड की यू का ट्रेजर है वो मुझे दे दो, क्योंकि मार्शल गॉड क्यू का जो ट्रेजर है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि कोई तुम्हारे जैसा मामूली सा पर्सन जो है वो अपने पास में रखे, तो इसीलिए चुपचाप इसे मुझे दे दो। और अब इसके बारे में हमें बताया जाता है कि एजिया डायनेस्टी का क्राउन प्रिंस है, जिसकी कल्टीवेशन जो है वो अर्थ एक्सट्रीम रियलम के 7th स्टेज पर है।
और उसे देखते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये वही जिया मूटियान है जिसके बारे में मार्शल कोड ने बताया था। लगता है कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी एरोगेंट है, इसीलिए इसने जो ये स्टोन टैबलेट थी उसे भी तोड़ दिया था। और अब इतना सोचते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर जिस ट्रेजर के बारे में बात कर रहे हो वो असल में वो ट्रेजर जो है वो मेरे माइंड के अंदर है, तो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आकर उस ट्रेजर को मुझसे ले लो। जो सुनते के साथ ही जो क्राउन प्रिंस होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुआ हाउ से बोलता है कि एरोगेंट बच्चे, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं है जो कि तुम मेरे हाथों से मारने की कोशिश कर रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही क्राउन प्रिंस जो होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड की पावर होती है उसे रिलीज करने लगता है, जिसे देखने के बाद में डोगोजियान जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये लीडर, इसके पास में तो ह्यूमन एम्पर स्वॉर्ड मौजूद है, उसी के साथ में इसकी कल्टीवेशन भी अर्थ एक्सट्रीम रियलम के 7th लेवल पर है। लेकिन चूंकि ये अपने पास में जो ह्यूमन एम्पर स्वॉर्ड है उसे भी पोजेस करता है जो कि एक सुप्रीम क्वालिटी का ट्रेजर है, तो इसीलिए ये यहाँ पर आसानी से जो है ओनली एक्सट्रीम रियलम के एक्सपर्ट होते हैं उनका भी सामना कर सकता है। और अब सुप्रीम क्वालिटी के वेपन का नाम सुनते के साथ ही लुआ हाउ भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसके पास में सुप्रीम क्वालिटी का वेपन मौजूद है। और लुआ हाउ की इतना सोचते के साथ ही जो क्राउन प्रिंस होता है वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि तुम मामूली से चोर कहीं कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ह्यूमन एम्पर जो स्वॉर्ड होती है उसकी पावर किस कदर ज्यादा होती है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपना अटैक जो होता है वो सीधे जो लुआ हाउ और बाकी के लोग होते हैं उनकी तरफ कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लुआ और जो उसके साथी होते हैं वो जंप कर उसके अटैक से बच जाते हैं। और जो लुआ हाउ होता है वो बोलता है कि जो ह्यूमन एम्पर सोड है, ऐसा कहा जाता है कि इसकी मदद से जो ह्यूमन एम्पर था उसकी सोल को यहाँ पर जो समाना किया जा सकता है, जो कि फाइट में यहाँ पर हमारा साथ देती है। और इसी के साथ में इस बंदे की यहाँ पर जो सोड टेक्निक है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसके मतलब इसके साथ में डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे जो मार्शल गॉड होता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ये तो बस मामूली से ह्यूमन एम्प्रर सोड है, आखिर तुम इससे क्यों घबरा रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो मार्शल गॉड होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर लुआ हाउ से बोलता है कि तुम्हारे पास में पहले से ही मेरी मार्शल आर्ट की लेगेसी है, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों घबरा रहे हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके पास में कौन सी स्वॉर्ड है या फिर किस प्रकार की बॉडी है या फिर ये किस प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। जो सुनते के साथ ही लोहा भी पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये आवाज़ तो मार्शल गॉड की है। और लोहा के इतना सोचते के साथ ही जो मार्शल गॉड होते हैं वो चिल्लाते हुए लोहा से बोलते हैं कि बच्चे आके तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर। और मार्शल गॉड के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लुआ हाउ की आंखें होती है वो चेंज हो जाती है, जिसका हम देख पाते हैं कि अब उसे जो क्राउन प्रिंस होता है उसकी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा साफ नजर आने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि जो सीनियर मार्शल गॉड थे उनका ट्रेजर क्या था। और अब इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो अपनी फियोनिक्स फायर को एक्टिवेट करते हुए जो गू चैन होता है उसे बोलता है कि गू चैन और डोगोजियान तुम दोनों जो है वो पीछे हट जाओ, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और लुआ हाउ की इस बात को सुनकर जो क्राउन प्रिंस होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मामूली सी फायर जो है वो यहाँ पर मेरा कुछ उखाड़ लेगी। और इतना बोलते के साथ ही क्राउन प्रिंस जो होता है वो सीधे लुआ हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही आसानी से लुआ हाउ की जो फायर होती है उसे एक ही पल में डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे डिस्ट्रॉय करता है तो लुआ हाउ अचानक से उसके पीछे आ जाता है और पीछे आते हुए उसे बोलता है कि क्या यही तुम्हारी अल्टीमेट स्वॉर्डमैनशिप थी, क्या यही तुम्हारी बॉडी टेक्निक थी और क्या यही तुम्हारी ह्यूमन एम्प्रर स्वॉर्ड थी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाउ होता है वो भी अपना काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है वो क्राउन प्रिंस के ऊपर कर देता है, जिस कारण क्राउन प्रिंस काफ़ी पीछे हट जाता है और उसे इस हरकत के कारण काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपना अटैक जो होता है वो लुआ हाउ के ऊपर कर देता है, लेकिन जैसे ही उसका अटैक लुआ हाउ को लगने वाला होता है लुआ हाउ अपनी जगह से गायब होकर दोबारा से क्राउन प्रिंस के पीछे आ जाता है। और उसके पीछे आने के बाद में लुआ हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे पास में ह्यूमन एम्प्रर स्वॉर्ड है, तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो अर्थ एक्सट्रीम रियलम पर है, लेकिन उसके बाद भी एक येलो एक्सट्रीम रियलम के एक्सपर्ट के साथ में डील करने के लिए तुम इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही क्राउन प्रिंस जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो अपना अटैक उसके ऊपर कर देता है और अपना अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, बिल्कुल एक टर्टल की तरह। और लुआ हाउ के अटैक के कारण हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस की हालत भी अब ख़राब होने लगती है, जिस कारण अब जो क्राउन प्रिंस होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इस मामूली से बास्टर्ड ने मुझे इतना ज़्यादा एम्बेरस करा दिया।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डोगो जियान होता है वो लुओ हाओ की तरफ देखते हुए गूचैन से बोलता है कि ब्रदर गूचैन, क्या आपको नहीं लगता कि जो बॉस है उनका अचानक से जो फाइटिंग स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा मिच्योर हो गया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो बॉस है वो हर एक अटैक जो है वो बिल्कुल क्राउन प्रिंस की वीकनेस के ऊपर कर रहे हैं। ऐसा लगता है फाइटिंग को देखकर जैसे कि उन्हें उनकी जो वीकनेस है उसका पता चल गया हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुआ जो होता है वो दोबारा से क्राउन प्रिंस के ऊपर अटैक कर कर उसे पीछे फेंक देता है। जिसे देखकर अब क्राउन प्रिंस भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर मुझे एक येलो एक्सट्रीम रियलम के एक्सपर्ट के साथ में डील करने में इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना क्यों पड़ रहा है। जिसके बाद में अब जो लुआ होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मैं अब जो फ्यूचर है उसे देख सकता हूँ, जिस कारण यहाँ पर जो मेरा एनिमी होता है उसका अटैक कहाँ से आएगा और वो कैसे अटैक को करेगा, इस चीज़ को मैं पहले ही प्रिडिक्ट जो है वो कर लेता हूँ। और इस बैटल के कारण यहाँ पर केवल मेरी जो ड्रैगन ब्लड लाइन है उसकी पावर ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को फील कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा ब्रेक थ्रू है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो परफाउंड एक्सट्रीमियम पर पहुँचने वाला है। तो इसीलिए अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधा ब्रेक थ्रू को करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो हाव होता है वो परफाउंड एक्सट्रीम रियलम के फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो था क्राउन प्रिंस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसने बैटल के दौरान ही परफाउंड एक्सट्रीम रियलम पर ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो हाव होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो परफाउंड एक्सट्रीम रियलम पर पहुंच चुकी है। उसी के साथ में जो मेरी गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक थी उससे मेरे भी अंदर ब्रेक थ्रू हुआ और वो फोर्थ फॉर्म पर पहुंच चुकी है। तो इसीलिए अब टाइम है यहाँ पर थोड़ी सीरियस बैटल करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उसके ऊपर ड्रैगन रोर अटैक को कर देता है और उसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो क्राउन प्रिंस होता है वो भी अपने कानों को उससे बचाने लगता है। लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ से उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है, जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट ये दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही जो मेरा सर है वो इस दर्द के कारण फट जाएगा। और अब इतना सोचते सोचते ही हम देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंस होता है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है और उसी कारण जो उसकी मौत होती है वो भी हो जाती है। जिसे देखने के बाद में जो डूगो जियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जो जियामू टियान था वो यहाँ पर मर गया। और अब इतना बोलकर डूगो जियान जो होता है वो लुआ हाउ के पास में आने लगता है। लुआ हाउ के पास में आते हुए बोलता है कि बॉस सच में आपका जो फाइटिंग स्टाइल था वो पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मिच्योर हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन ही फाइट कर रहा हो। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो उसको बताता है कि ये जो सीनियर गो मार्शल गोड क्यू थे उनके ट्रेजर के कारण है, जिसके अंदर मेरे मार्शल आर्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो हुई है। मैं जो मेरा एनिमी होता है उसके जो फ्यूचर स्टेप होते हैं उन्हें प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मार्शल गॉड क्यू के द्वारा दिया गया जो ट्रेजर है वो सच में इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और सच बताओ तो यहाँ पर आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिला है, क्योंकि मुझे केवल मार्शल गॉड क्यू का यहाँ पर ट्रेजर ही प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि अब जो ये स्वॉर्ड है ये भी मेरी होने वाली है, क्योंकि वैसे भी ह्यूमन एम्पर स्वॉर्ड काफ़ी पावरफुल है। और इतना बोलकर लुओ हाउ जो होता है वो उस स्वॉर्ड को उठाने लगता है। लेकिन जैसे ही लुओ हाउ स्वॉर्ड को उठाता है तो वो जो स्वॉर्ड होती है वो अचानक से टूट जाती है, जिसे देखने के बाद में लुओ हाउ भी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है। जो सुनते के साथ ही डुओ जियान जो होता है वो लुआ को बताता है कि जो ह्यूमन एम्पर स्वॉर्ड थे उसके बारे में एक रूमर्स थे कि वो बहुत ही ज़्यादा प्राउडफुल स्वॉर्ड है, अगर उसे डिफीट कर दिया गया तो वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देगी। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये रूमर्स जो है वो पूरी तरह से सच होंगे। जो सुनते के साथ ही लुआ जो होता है वो स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी दुख की बात है कि ये स्वॉर्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन इस स्वॉर्ड को यहाँ पर खुद को ही ब्लेम करना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि इसने ऐसे यूजलेस मास्टर को चूज़ किया था। और अब इतना बोलते के साथ ही लुआ जो होता है वो वहाँ से अपने साथियों के साथ में जाने लगता है। जाते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है तो चलो अब वापस चलते हैं। जो सुनकर डूगो जियान और गू चैन भी ओके बोल देते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मार्शल आर्ट पवेलियन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो पैन भी होता है वो खुश होते हुए लुआ से बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप वापस आ गए, एक बार जरा इसे तो देखिए। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक बैच जो होता है वो निकाल लेता है और बैच को निकाल कर दिखाते हुए जो लुआ हाउ होता है उसे बोलता है कि क्या आपने इस बैच को नहीं पहचाना, ये टोकन जो है वो आपके हाउरैन अलायंस का है। हम लोगों ने यहाँ पर जो आपकी हाउरैन अलायंस थी उसे ज्वाइन कर लिया, अब हम भी आपकी अलायंस के मेंबर है। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि तुम्हारी तो आइडेंटिटी होगी। जो सुनने के बाद में पैन भी जो होता है वो बोलता है कि इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, हम लोग जो है वो यहाँ पर सीनियर ब्रदर को फॉलो करना चाहते हैं, जिस कारण हम लोगों की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी होगी। और पैन भी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जियांग होती है वो वहाँ पर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए जो लुआ हाओ होता है उसे बोलती है कि चीफ क्या आपके पास में थोड़ा सा टाइम है, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। जो सुनकर लुआ हाओ भी उसे ओके बोल देता है।
जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक अलग जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि जो जियांग होती है वो लुओ हाओ को बताती है कि चीफ ये मैटर जो है वो उस लड़की यान रेन के बारे में है। जो सुनकर लुओ हाओ उससे पूछता है कि क्या हुआ, मुझे पूरी डिटेल से बताओ। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो लुओ हाओ को बताती है कि अगर यान रेन की बात की जाए तो वो ये क्लैन से बिलोंग करती है जो कि नॉर्थर्न टेरिटरी के अंदर है। चीफ क्या आप इसके बारे में जानते हो? जो सुनकर लुओ हाओ से बोलता है कि ये क्लैन, हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, जो कि नॉर्थर्न टेरिटरी के सबसे बड़े सेक्टों में से एक है। जो सुनकर जियांग जो होती है वो लुओ हाओ को बताती है कि हाँ ये लोग जो होते हैं वो वॉइड ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं, जिन कारण इनके पास में नेचुरली फिजिक्स होता है किसी भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए और कल्टीवेशन को पावरफुल बनाने के लिए। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात है, जो ये फैमिली की ब्लड लाइन है वो उनको बेनिफिट तो प्रोवाइड कराती है, लेकिन वाइड पावर होने के कारण ये उनके लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत भी लेकर आती है, जिस कारण ब्लैक लैश के कारण उनकी मौत भी हो जाती है। जो सुनते के साथ ही लुओ हाओ जो होता है वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत सीरियस मैटर है, क्या इसका मतलब ये है कि जो यान रैन है उसकी भी हालत ख़राब है? जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो लुओ हाओ से बोलती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा है, लेकिन जो ये क्लैन के एंसिस्टर थे उन्होंने एक टेक्निक को क्रिएट किया था जिसका नाम कि वॉइड सिक्स आर्ट था, जो कि इस चीज़ को यहाँ पर ठीक कर सकती थी। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि उनकी बहुत ही पहले मौत हो चुकी है। लेकिन उनकी मौत के बाद में जो उनकी कॉन्शसनेस थी वो इमोर्टल सीलिंग वैली जो है उसके अंदर एंटर कर गई, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो वाइट ब्लैक लैश है उसे ये फैमिली के अंदर से ख़त्म करने के लिए वे हर एक 5 साल में आया करेंगे। और कुछ टाइम पहले जो ये फैमिली के लोग थे वो अपने ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन जैसे ही वे लोग पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि जो उनका एंसिस्टर है वो पागल हो चुका है। जो सुनते के साथ ही वो हवा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो पागल हो गया? जो सुनते के साथ ही जो यान रैन होती है वो वहाँ पर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए वो को बताती है कि हाँ जो हमारे एंसिस्टर है वो इस टाइम पर लाइफ एंड डेथ के अंदर बिलीव नहीं करते हैं, वो यहाँ पर जो खुद की बची हुई लाइफ है उसे इटर्नल लाइफ के अंदर बदलना चाहते हैं। वैसे तो जो एंसिस्टर की बची हुई कॉन्सियसनेस है वो बस एक छोटा सा सोल का हिस्सा है, लेकिन उसके बाद भी इस टाइम पर उसकी स्टेट जो है वो इमोर्टल जैसी है, और अगर कोई भी वहाँ पर जाता है तो वो बस अपनी मौत को ही दावत देगा। इसीलिए हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग जो है वो क्या करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर है वो वर्ल्ड के अंदर इसी तरह से पागल होते रहे, और इसी के साथ में उनके सिवा हमारे पास में कोई भी क्योर नहीं है जो कि इस ब्लैक लैश से हमें बचा सके। क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम लोगों का जो क्लैन है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मैंने सुना है कि चीफ आपने जो वार कोड 7 नाइट थी उसकी इनहेरिटेंस को प्राप्त किया था। जो सुनकर लुआ हाओ जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो अचानक से अपने घुटनों पर बैठ जाती है और लुआ हाओ से बोलती है कि चीफ क्या आप मेरे साथ में हमारे एंसेस्टर के पास ग्रेट वॉइड आर्ट के अंदर चल सकते हो, जहाँ पर कि आप उस आर्ट को प्राप्त कर कर हमारे पूरे क्लैन को बचा सके। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर ग्रेट वॉइड आर्ट की बात की जाए तो वो काफ़ी पावरफुल टेक्निक है, और अगर उसे मैं प्राप्त करता हूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। और उसी के साथ में अगर यान रैन की बात की जाए तो वो मेरी अलायंस की एक मेंबर है, और अगर मुझे अपनी अलायंस को पावरफुल बनाना है तो मुझे अपने मेंबरों के अंदर अपना विश्वास जो है वो जगाना होगा। और इतना सोचते के साथ ही जो वो हाव होता है वो यान रैन से बोलता है कि ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में वहाँ पर जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होकर लुओ हाव के गले लगते हुए बोलती है कि सच में चीफ आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हो। और अब यान रैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इमोर्टल सेलिंग वैली जो होती है उसके अंदर आ जाता है। और अब जो यान रैन होती है वो एक केव के सामने जाते हुए जो लुओ हाव होता है उसे बताती है कि चीफ जो हमारे एंसेस्टर है उनकी कॉन्सियसनेस जो है वो यहीं पर सील है। और अब उस जगह को देखते के साथ ही लुओ हाव जो होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस तरह के रूमर्स है कि जो ये फैमिली का एंसेस्टर था वो एक टॉप लेवल का एक्सपर्ट था, तो इसीलिए 7 नाइट की तरह ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और अब इतना सोचकर लुओ हाव जो होता है वो अंदर बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है चलो इसे अंदर से देखते हैं। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो भी ओके बोलकर अंदर जाने लगती है, और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि यान रैन जो होती है वो थोड़ी थक चुकी होती है और बोलती है कि आखिर हम लोग जो है वो कितनी देर तक चलते रहेंगे। पहले जब मैं यहाँ पर आती थी तो जो रास्ता था वो इतना लंबा नहीं होता था, तो फिर इस बार ये रास्ता इतना लंबा कैसे हो गया? जो सुनते के साथ ही लुओ हाव जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी अजीब है, क्योंकि जब से हम लोग इस जगह पर आए हैं पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तब से हम लोग चाहे वो बस एक ही जगह पर घूम रहे हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही लुओ हाव का जो पैर होता है वो अचानक से किसी जगह पर टकरा जाता है, और अब जैसे ही लुओ हाव का पैर उस जगह पर टकराता है तो पूरी जगह जो होती है वो अचानक से चेंज हो जाती है, जिसे देखकर लुओ हाव बोलता है कि ये क्या हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही यान रैन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, और वो घबराते हुए बोलती है कि चीफ ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, हम लोग जो है वो एंसिस्टर के द्वारा क्रिएट किए गए वो डोमेन के अंदर आ चुके हैं, इसका मतलब उसने ऑलरेडी हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया।
जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि आहिस्ते में बोलता है कि जरा देखो तो मेरी फैमिली के जो डिसटेंट है वो यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आए हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुलने लगता है जिसके अंदर से आवाज आती है जो कि बोलता है कि तुम लोगों को स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार जब तुम्हारी फिजिकल बॉडी जो है वो मर जाएगी तो उसके बाद में मैं तुम्हें इटर्नल लाइफ जो है वो प्राप्त कराऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो यान रैन को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि यान रैन जो होती है वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी जो लुआ हाओ होता है वो यान रैन को पकड़ लेता है और यान रैन को पकड़ते हुए चिल्लाकर उसके एंसेस्टर से बोलता है कि मैं यान रैन को तुम्हें ले जाने नहीं देने वाला। और इतना बोलते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो यान रैन को जो मिरर होता है उसके अंदर रखने लगता है और उसके अंदर रखते हुए अपने मन में सोचता है कि सबसे पहले मुझे यान रैन को होली मिरर के अंदर रखकर उसे छुपाना होगा, जिसके बाद में मैं इसके एंसेस्टर से डील आसानी से कर सकता हूँ। और लुआ हाओ के इतना सोचते के साथ ही यान रैन का जो एंसेस्टर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो हेवनली एक्सट्रीम रियलम के पीक पर है। और अब वहाँ पर आकर जो यान रैन का एंसेस्टर होता है वो बोलता है कि लिटिल ब्रैट तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे अफेयर के अंदर इंटरफेयर करने की। जो सुनते के साथ ही लुआ हाओ जो होता है वो उस एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए उसे बोलता है कि मैं जूनियर यहाँ पर आपसे जो ग्रेट आर्ट है उसे लेने के लिए आया हूँ ताकि मैं आपकी जो ये फैमिली के मेंबर है उनकी जान बचा सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो ये फैमिली का इंसिस्टर होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि एक आउटसाइडर जो है वो यहाँ पर जो मेरी ये फैमिली है उसे बचाने के लिए यहाँ तक आया है ताकि वो मेरे से ग्रेट वॉइड 6 आर्ट जो है उसे प्राप्त कर सके। चलो अगर ऐसी बात है तो पहले मैं यहाँ पर जो तुम्हारी स्किल है उसे टेस्ट कर देखना चाहूंगा कि आखिर तुम्हारे पास में कितनी स्किल है। तो लो मेरे सबसे पहले स्लैश को संभालो। और इतना बोलते के साथ ही वो लुआ हाउ के ऊपर अपना स्लैश अटैक जो होता है वो कर देता है। और उसके स्लैश को देखते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बहुत बुरा है, इसका अटैक बहुत तेज़ है, मैं इसे डॉज जो है वो नहीं कर पाऊंगा। और लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही जो फेरी मास्टर होती है वो उसे बोलती है कि तुम आखिर पैनिक क्यों हो जाते हो। और फेरी मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक लुआ हाउ से टकराता है तो अचानक से ही गायब हो जाता है। और जो फेरी मास्टर होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ भी हो पाएगा। और फेरी मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो ये फैमिली का एंसेस्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है यहाँ पर, जल्दी से मेरे सामने आओ। जो सुनते के साथ ही फेरी मास्टर जो होती है वो आगे आ जाती है और आगे आते हुए उसे बोलती है कि ओल्ड गीजर जो कि अभी तक एक सेलेस्टियल भी नहीं बना वो यहाँ पर खुद को इमोर्टल समझने लगा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल को टच कर सको। और फेरी मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो ये फैमिली का एंसेस्टर होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो तुम बस एक मामूली सी कॉन्सिस्टेंस हो लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती हो। चलो कोई बात नहीं, लगता है कि तुम्हारी जो ये कॉन्सिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए तैयार हो जाओ यहाँ पर अब जग खाने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर खाकर जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही फेरी मास्टर जो होती है वो अपनी चुटकी से इशारा करते हुए बोलती है कि तुम बेवकूफ़। और फेरी मास्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ये फैमिली का एंसेस्टर होता है उसके नीचे से चैन निकल कर आने लगती है, जो कि सीधे आकर जो ये फैमिली का एंसेस्टर होता है उसे बांध लेती है। और जो फेरी मास्टर होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हारी पावर जो है वो मेरे सामने किसी चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो सुनते के साथ ही जो ये फैमिली का एंसेस्टर होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही फेरी मास्टर जो होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि अपने जो त्यायुन ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी मेंटल पावर से इसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। अगर तुम इसे एब्जॉर्ब कर लेते हो तो जो वाइड आर्ट है वो भी तुम्हारे पास में आ जाएगा। और फेरी मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो फेरी मास्टर होती है उसे ओके बोल देता है। और जिसके बाद में हम देखते हैं कि अब वो अपनी जो पंप टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करते हुए ये फैमिली के एंसेस्टर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके बाद में वो उसे एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये चीज़ तो काम ही नहीं कर रही है, मेरा पहली बार है जब मैं अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इतनी पावरफुल कॉन्सिस्टेंस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं ये चीज़ जो है वो कर पाऊंगा। और लुआ हाउ के इतना सोचते के साथ ही ये फैमिली का जो एंसेस्टर होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए लुआ हाउ से बोलता है कि तुम मामूली से बच्चे, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि इस मामूली सी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ में तुम मेरी कॉन्सियसनेस जो है उसे एब्जॉर्ब कर लोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फेरी मास्टर होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि सच में ये कितना डिफिकल्ट लगता है कि मुझे तुम्हारी दोबारा से मदद जो है वो करनी पड़ेगी। और फेरी मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो फेरी मास्टर को मना कर देता है और मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को मैं अपने आप से करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लुआ हाउ जो होता है वो जो होली मिरर होता है उसके अंदर रखे हुए जो स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं उनका भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, उनकी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर और स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही लुआ हाउ जो होता है वो अपनी पूरी पावर लगाते हुए ये फैमिली के एंसेस्टर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है।
और लुआ हाउ की इस बार की जो मेहनत होती है वो रंग लाती है और हम देखते हैं कि वो ये फैमिली का जो एंसेस्टर होता है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और कुछ ही पल में वो उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है कि चलो फाइनली मैंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। और अब इस चीज़ को देखकर खुद फेरी मास्टर जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि जो लुआ हाउ था उसने इस चीज़ को अपने आप से कर लिया। और इतना सोचते के साथ ही फारी मास्टर जो होती है वो लुआ हाउ से बोलती है कि ठीक है अभी तुमने पूरी तरह से जो ग्रेट वॉइड आर्ट है उसे मास्टर नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो है वॉइड की पावर है तुम उसे इनहेरिट कर सकते हो। जो सुनकर लुआ हाउ जो होता है वो फेरी मास्टर से बोलता है कि फेरी मास्टर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं जो यान रैन और उसके क्लैन के लोग हैं उन्हें अब ट्रीट कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फेरी मास्टर होती है वो उससे बोलती है कि तुम उन्हें केवल ट्रीट ही नहीं कर सकते, अब तो तुम उन्हें पूरी तरह से क्योर भी कर सकते हो। उन्हें हर 5 साल के बाद में यहाँ पर आकर खुद को ट्रीट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही लुआ हाउ भी खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब इतना बोलकर लुआ हाउ जो होता है वो यान रैन को भी बाहर निकाल लेता है और उसे बाहर निकालते हुए बोलता है कि ठीक है तो आप सीधे जो ये फैमिली है ये नॉर्थन टेरिटरी के अंदर वहाँ पर चलकर जो यान रैन का क्लैन है उसे ट्रीट करते हैं। और अब लुआ हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नॉर्थन टेरिटरी का जो ये क्लैन होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लुआ हाउ जो होता है वो यान रैन के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में वो यान रैन से पूछता है कि क्या यही तुम्हारा ये क्लैन है। जो सुनने के बाद में यान रैन भी ओके बोल देती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर किसी पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि एक मिनट ये तो मिस यान रैन है ना। जो सुनते के साथ ही यान रैन और लुआ हाउ जो होता है वो दोनों उस तरफ देखने लगते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।